जैसे छोटा बेबी होता है ना, तो वो वॉकर लेके चलता है जब तक उसको चलना नहीं आता है। फिर चलना आ जाएगा तो फिर वो वॉकर कहीं कोई कोने में है और वो दौड़ता भागता रहता है। तो मैं गुरु भी आपका एक वॉकर जैसा ही हूँ। आप मेरे सपोर्ट लेके आप मेडिटेशन में आगे बढ़ो, फिर आपका आत्मा ही आपका गुरु है। हेलो, आत्मवंदन। मैं डॉक्टर मीना आगजा, बड़ौदा गुजरात से बोल रही हूँ। मैं बचपन से ही आध्यात्मिक क्षेत्र में रही हूँ। पूज्य पांडुरंग शास्त्री जी जो स्वाध्याय परिवार चलाते, उसमें मैं बचपन से बाल संस्कार केंद्र में जाती थी। फिर युवान होके युवा केंद्र, फिर आफ्टर मैरिज मैं भी खुद बाल संस्कार केंद्र लेती थी, महिला केंद्र भी लेती थी। फिर 2013 में समर्पण मेडिटेशन में मैं आई और बहुत ही अच्छा अनुभूति रहा। पूज्य गुरुदेव जो है श्री शिव कृपानंद स्वामी, उनका कृपा में बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस रहे और वो हर टाइम बताते थे कि आप गुरु को अंदर से स्वीकारोगे तो ही आप अनुभूति पा सकोगे, और बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस रही। पर उनका कहना ये भी था कि जैसे छोटा बेबी होता है ना, तो वो वॉकर लेके चलता है जब तक उसको चलना नहीं आता है। फिर चलना आ जाएगा तो फिर वो वॉकर कहीं कोई कोने में है और वो दौड़ता भागता रहता है। तो मैं गुरु भी आपका एक वॉकर जैसा ही हूँ। आप मेरे सपोर्ट लेके आप मेडिटेशन में आगे बढ़ो, फिर आपका आत्मा ही आपका गुरु है। पर एक जो बात है ना कि हम बच्चों को माँ खिलाती रहती है तब तक वो बहुत अच्छा लगता है, हम खुद से खाना मना करते हैं। तो हमारे स्वामी जी ने भी मुझे PSSM में एंट्री करवाई। एक गुरु तत्व ही एक ही है, उनकी ही कृपा से मैं PSSM में आई हूँ। और GTTP 15 जो नवंबर में स्टार्ट हुआ, वहाँ से मैंने जर्नी चालू की। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ कि ऋषिकेश का महाध्यान योग कुंभ था जो 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा था, और मैं 18 नवंबर से स्टार्ट हो रहा था। तो मेरी ट्रेन की टिकट थी 17 नवंबर इवनिंग की, बड़ौदा से हरिद्वार तक। पर एक क्या हुआ कि पापा इज 78 ईयर ओल्ड, तो उनको रिटेंशन ऑफ यूरिन थोड़ा रहता था, पर वो दिन एकदम ज़्यादा ही ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया। तो इमरजेंसी में वो गांधीनगर से पूरा कैथेटर करवा के मम्मी पापा मेरे यहाँ आई। और हमारी खुद की हॉस्पिटल है, मेरे हस्बैंड सर्जन है और मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, और हमारी हॉस्पिटल के ऊपर ही रेसिडेंस है। तो मम्मी पापा मेरे यहाँ आए तो फिर तो मेरी तो एक बच्ची हूँ, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये तो हमारे खून में संस्कार है। पापा को भी नहीं छोड़ सकती हूँ, और एक आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी मुझे करना है। वो अंदर से बहुत ही इच्छा थी कि मैं ऋषिकेश जाऊँ ही जाऊँ। पर पापा अगले दिन ही मेरे यहाँ आए। तो सुबह में मैंने जो हमारा सेशन चल रहा था GTTP 15 का, तो मास्टर दीप्ति मैडम से मैंने पूछा कि मैडम मैं क्या करूँ। तो मैडम ने बोला कि आप अंदर से ही आवाज़ सुन लो। और मेरी अंदर की आवाज़ तो थी कि मैं ऋषिकेश जाऊँ, पर मुझे किसी का एकदम समर्थन चाहिए था कि कोई मुझे सपोर्ट दे। और मुझे दीप्ति मैडम ने यही भी बताया कि हो सकता है कि आप ऋषिकेश आओ और आपकी एनर्जी आपके फैमिली को हेल्प कर सके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे यहाँ जो हमारी हॉस्पिटल में जो यूरो सर्जन आते हैं ना, उनको मैंने मिलाया, पापा को बताया, अपॉइंटमेंट लेके सुबह में 9 बजे ही बता दिया। तो उन्होंने बोला कि मैडम वी कैन वेट फॉर 7 डेज़, तो क्या होगा पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी अच्छी हो जाएगी, ब्लेडर टोन अच्छा होगा, तो पोस्ट ऑप रिकवरी भी अच्छी रहेगी। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये गुरु शक्तियों ने मेरे लिए अरेंज कर दिया। तो मेरा भाई जो आया था उनके साथ पापा मम्मी को सब चेकअप करवा के भाई के घर मम्मी पापा गए, और 4 बजे वो लोग गए। 5 बजे की ट्रेन में मैं ऋषिकेश के लिए रवाना हो गई। ये बहुत अच्छी अनुभूति रही। वहाँ बहुत सारा एनर्जी ली और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए। फिर मैं 24 को रिटर्न हुई। 25 को पापा मम्मी मेरे घर वापस आए। उनका पूरा इन्वेस्टिगेशन, ECG को, कार्डियो, चेस्ट एक्सरे सब कुछ करवाया। और 26 को हमने प्लान ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में नहीं किया, क्योंकि पापा इज़ वेरी हाई रिस्क पेशेंट। ही इज़ 78 ईयर ओल्ड एंड उनको COPD क्रॉनिक केस ऑफ अस्थमा है।
और 6 मंथ बैक उनको कोविड भी हो गया था और कोविड की वजह से वो आईसीयू में थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे। वो वहाँ से बाहर आ गए। अब सर्जरी तो इनके लिए बहुत ही हाई रिस्क थी, क्योंकि इनका जो ऑक्सीजन सेचुरेशन होता है ना, वो SpO2 वो 80 to 85% ही रहता था बिफोर सर्जरी एट द नॉर्मल स्टेज। तो सर्जरी वॉज वेरी हाई रिस्क। तो हमने यूरो सर्जन के हॉस्पिटल में प्लान किया, वहाँ गए तो वहाँ भी पापा का 80% ही हो रहा था सुबह प्री ऑपरेटिव। तो सर्जन ने, वो यूरो सर्जन ने बोला कि नहीं नहीं मैडम, हम बड़ी हॉस्पिटल में सर्जरी करेंगे, जो स्टर्लिंग हॉस्पिटल है विथ ICU, वहाँ ऑपरेट करेंगे। तो पापा का 27 को सर्जरी हुई और ड्यूरिंग सर्जरी भी उनका जो SpO2 है वो 71% ही रहता था। और पापा वॉज टॉकिंग विथ मी। थ्रू आउट सर्जरी अच्छा रहा, पर इससे भी ज़्यादा हाई रिस्क तो पोस्ट ऑपरेटिव था, क्योंकि प्रोस्टेट निकालने के बाद कंटिन्यूस इरिगेशन करना पड़ता है। क्योंकि अगर इरिगेशन हम बंद करेंगे तो जो ब्लीडिंग सरफेस है वहाँ से कुछ भी क्लॉट, उनके छोटी सी जो नली होती है ब्रेन की या हार्ट की, वहाँ ब्लॉक हो जाएगा, तो सडन अरेस्ट में जा सकते थे। तो इरिगेशन इज़ द कंपल्सरी फॉर TURP सर्जरी। तो पापा को हम लाए तो सही ICU में, मैं पापा के पास बैठी और पापा को बोला कि आप ध्यान करो। चलो पापा, मैंने पत्री जी का जो म्यूज़िक मेडिटेशन है वो रखा, चालू किया और पापा को बोला कि आप सांस पर ध्यान रखो, आती जाती सांस पर ध्यान रखो। और मैं भी उनके पास ध्यान में बैठी। 2 घंटा एकदम अच्छे से 10 to 12 हमने मेडिटेशन किया। 12 बजे उनका लंच आया। पापा वॉज टेलिंग मी मुझे खाना है, मैंने सुबह से नाश्ता ही नहीं किया, थोड़ा खिला दो ना। मैंने मॉनिटर में देखा तो उनका SpO2 जो 81 रहता था वो 95 पे आ गया था। तो इतनी खुशी हुई, ICU में सब डॉक्टर्स, सब सिस्टर्स भी खुश हो गए। अरे अंकल का कैसे ऐसे हो गया, ये पेशेंट का तो 71 80 रह रहा था, अभी 95 हो गया। खाना खिलाया, फिर तुरंत मैंने बोला आज पूरा दिन हम मेडिटेशन ही करेंगे। और मेरे हस्बैंड सर्जन है, वो तो एकदम चैलेंज दे के गए पापा को कि आपको पेन का कोई भी इंजेक्शन नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप अस्थमा के पेशेंट हो। अस्थमा के पेशेंट को पेन रिमूव का कोई भी इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो आपको जो भी दर्द है आपको सहन करना है। पापा ऐसे देखते रहे, फिर मेरे साथ वो ध्यान करने लगे। तो शाम को भी सैटरडे था, 5 से 7 का फिर से हमारा जो एक प्रोग्राम होता है एवरी सैटरडे PMC चैनल पे, तो वो ध्यान मेडिटेशन, असेंडिंग वेव्स विथ मेडिटेशन, वो हमने फिर से अटेंड किया। 7 बजे डिनर आया, पापा ने फिर से बोला मुझे भूख लगी, चलो ना कुछ डिनर कर ले। मैंने फिर से मॉनिटर में देखा तो SpO2 was 95 stable without oxygen. So it was a miracle of meditation at the age of 78 in ICU patient post-op TURP. तो फिर नेक्स्ट डे हमने इनका डिस्चार्ज भी ले लिया। अब क्या हुआ कि वही वीक में मैसेज आया कि महिला महाध्यान योग कुंभ हैदराबाद में कड़थाल में है, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊँ। और मम्मी भी पूरा दिन PMC चैनल में दीप्ति मैडम का सब कुछ देखती रहती थी, ध्यान करती रहती। पापा मम्मी दोनों ध्यान करते हैं। दे आर ऑल्सो इन समर्पण मेडिटेशन फ्रॉम 9 years। सो वो लोग तो काफ़ी मेडिटेशन करते ही रहते हैं। तो मम्मी का भी बहुत इच्छा था और मैंने बोला मम्मी हम जाएंगे, पर पापा को छोड़ के मम्मी नहीं आ सकती है ना। और फिर सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे कि देखो अभी तो सर्जरी हुई और ये, तो वो सोच भी नहीं सकते हैं उनके लिए। तो मम्मी ने बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे आना तो बहुत है। पापा ने भी बोला कि मैं तो आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता हूँ ना, मैं कैसे आ सकता हूँ। मैंने बोला पापा आप बैठ सकते हो, आप एक बार हाँ बोल दो बस। फिर 4-5 दिन गए, मैंने मेरे अकेले का रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर 2 दिन के बाद पापा सामने से बोला ठीक है मैं आता हूँ, चलो मेरा रजिस्ट्रेशन करवाओ। मम्मा इतनी खुश हुई, पापा मम्मी दोनों का रजिस्ट्रेशन हो गया। और मेरे हस्बैंड थोड़े कन्फ्यूजन में थे कि ये अस्थमा के पेशेंट है, विंटर सीजन है, इतनी कोल्ड है और ये कहाँ रिस्क ले रहे हैं। मैंने बोला कोई रिस्क नहीं, हम तो जाएंगे। और पापा मम्मी की फ़्लाइट की टिकट करवाई फ्रेंड्स। और फ्लाइट में भी तो ऊपर जाते तो थोड़ा ऑक्सीजन के लिए थोड़ा टेंशन रहता है ना कि अस्थमा के पेशेंट है, पोस्ट ऑप इनको क्या होगा। तो पापा मम्मी दोनों फिजिशियन को वहाँ गांधीनगर, इनकी फ़्लाइट थी 20th इवनिंग की फ़्लाइट थी अहमदाबाद से। तो गांधीनगर में वो रहते हैं, तो गांधीनगर के जो फिजिशियन को रेगुलर दिखाते हैं उनको बताने गए रेगुलर चेकअप में। ही वॉज सो सरप्राइज फॉर दैट कि अरे आपकी सर्जरी कैसे हुई, आई कांट बिलीव, आपका तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कभी भी
85 से ऊपर आया ही नहीं है और आपकी सर्जरी भी हो गई और आपका अभी तो सेचुरेशन SpO2 92% हो रहा है, वो कैसे होगा, एकदम चमत्कार है। फिर मम्मी ने बोला कि हम ऐसे मेडिटेशन तो करते ही है, पर मेरी बेटी के घर गए तो वो लोग ऐसे PSSM में है और ब्रीथिंग पे ध्यान रख के हमने वो भी किया, तो इनका पोस्ट ऑप भी बहुत अच्छा रहा और हमने तो बहुत एंजॉय किया। घर में भी पूरा डांस करते रहते थे क्योंकि पापा को वो प्रोस्टेट का किया था तो लुंगी पहनाते थे, तो लुंगी डांस करते रहते थे और पापा भी डांस करते थे, बच्चों भी डांस करते थे, बहुत एंजॉय किया। और यहाँ ऋषिकेश, यहाँ भी हम करथाल में भी आ गए और इससे भी तो ज़्यादा पिकअप तो मैंने कल देखा कि हम कॉस्मिक वैली में गए थे, वहाँ नाइट स्टे किया। बहुत ही ठंड, इतना प्रकृतिमय है ना पूरा वैली, इतना एनर्जेटिक है। वहाँ 3:30 बजे पापा उठ के ठंडे पानी से स्नान करके वैली में अंदर पिरामिड में वो ध्यान करने गए। दिस इज़ द अमेजिंग पीक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिकल फील्ड कि एट द एज ऑफ 78 ईयर क्रॉनिक पेशेंट जो अस्थमा का है, पोस्ट ऑपरेटिव विथिन 20 days ही इज़ डूइंग जर्नी वेरी वेल इन फ्लाइट एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल ऑल गुड वर्क। तो अभी पापा है, आप लोग उनसे भी सुनोगे। और मेरा एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज है सोसाइटी के लिए फ्रेंड्स कि हमें शाकाहार ही तो रहना ही है, नियमित मेडिटेशन भी करना है और हमें पिरामिड यूज़ करेंगे तो बहुत वी कैन रिसीव द एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स 3 times मोर देन विदाउट पिरामिड। सो हम पिरामिड यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि जो हम 3 times एनर्जी हम रिसीव कर सकते हैं। तो आप सबको यही मैसेज है कि हम सब शाकाहारी बने, हम सब पिरामिड अपनाएं और नियमित ध्यान करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।